उसी के लिए उनसे मुक्ति पाई 2014, 2017, 2019 में। आज के दिन में इसी के लिए मोदी जी, योगी जी ने इस चीज पर विशेष अभियान चलाया कि इन लोगों को चिन्हित किया जाए और भय का वातावरण से खत्म किया जाए। और आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि जनता जो है इस चीज को ध्यान में देखे कि भाई किस तरीके से अमन चमन पर सड़क पर निकलकर काम कर रही है, किस तरीके से पहले हिंदू मुसलमान जो है दंगे होते थे वो कम से कम मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, वो खत्म हो गया है। पिछली सरकारों ने किस तरीके से उस पर दंगा बढ़ता रहा, उस पर काम करती रही। धारा 370 खत्म हो गई, दंगा खत्म हो गया। राम मंदिर बनते ही सब कुछ खत्म हो गया। किस तरीके से चलता था, गोलियां चलती थी। हम तो खुद ही कहेंगे कि कैसे अपराधी होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। कि 7 जून 2015 को मैं रेल का सर्वल कांड पर मैं एक आंदोलन कर रहा था। उस समय राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा था गुर्जर, और वहाँ जो है एक महीने से आंदोलन था, रेल पटरी भी उखाड़ दी गई थी और 1 महीने से तांडव। हमारे यहाँ शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे और वहाँ गोली चला दी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने। एक मेरा भाई मारा गया और कितना तांडव, 37 लोगों की इतनी पिटाई की जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इतना अन्याय नहीं की होगी। महिलाओं के ऊपर अन्याय हुए, नंगे मारे गए बच्चों के, पूरे के पूरे तांडव हुआ। किस तरीके से अन्याय हुआ, तो मैं कहता हूं कि क्या हम तो खुद 302 के मुलजिम बना दिए गए फर्जी। कोर्ट में 156(3) दाखिल किया गया और कोर्ट ने खुद कह दिया कि नहीं, गोली पुलिस से चली है और इसमें इन लोगों को निपराध है। तो इस तरीके से कैसे अन्याय होता था पिछली सरकारों में, ये सारा कुछ मालूम होगा आपको, सबको मालूम है, कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। रहा बात निषाद पार्टी तय कर रखी है, निषाद पार्टी ने तय कर रखा। नहीं, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, निर्मल इंडियन शोषित हमारा हमदल के। हमने तय कर रखा कि सब अच्छी छवि, जो साफ सुथरी छवि के होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, जनता के पसंद होंगे और उनके साथ बिना भेदभाव के काम करने का उनके अंदर मंशा होगी, ऐसे लोगों को कोशिश करके टिकट दिया जाएगा। आने के लिए तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी छवि होगी और साफ सुथरी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह पैमाना तय किया। आए थे हमारे पास भी बहुत लोग, लेकिन हमने मना कर दिया, ऐसे लोगों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा भाई हम लोग इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो अच्छी साफ सुथरी सरकार होगा उसी को हम लोग टिकट देंगे, उन्हें हम लोग सदन में लेके जाएंगे। एक भय का वातावरण जो है वो खत्म किया गया है, उसे फिर से कायम किया जाएगा और आगे इस तरीके से साफ सुथरी छवि की सरकार 2022 में बनाई जाएगी। आए थे हमारे पास, नहीं पहले ऐलान हो चुका। मैंने पहले भी कह रखा कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हमारे प्रत्याशी नहीं है। हमारा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें चरण में है। और धीरे धीरे चूंकि जब 2 दल इकट्ठे होते हैं तो दोनों दलों की एक अपेक्षाएं होती है लड़ने की, तो उसे सामंजस्य बैठाने में थोड़ी समय लगता है। सब हो चुका, कहीं कोई पेच नहीं है। अब सूची आज से शुरू हो गई है चौथे, पांचवें, छठवें चरण की, और धीरे धीरे सारे कुछ सामने आ जाएंगे। कहीं कोई हम लोगों का आपस में दिक्कत नहीं है। एक नहीं, वो तब तय होगा। पहला प्राथमिकता था कि निषाद कैसे लड़ेगा, निषाद कैसे सदन में पहुंचेगा। तो अगर हम अपने सिंबल पर लड़ाते तो हमारे निर्मल इंडियन शोषित हमारा दल पर एक लेबल लग गया कि निषाद की पार्टी है, निषादों की, तो दूसरा पार्टी का वोट नहीं मिलता। इसलिए अपने निषाद को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पूरे प्रदेश में लगभग 15 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा, पहले उन्हें एडजस्ट किया है। अब निषाद पार्टी के सिंबल पर और लोग जो हमारे प्रत्याशी, उनका सर्वे चल रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पैनल बड़ा है और हम लोगों ने तय किया कि दोनों भाई मिलकर
जो अच्छी छवि सुधरी होगी, जिनको दोनों दलों के लोग पसंद करते हो, ऐसे लोगों को लड़ाया जाएगा। तो थोड़ा उसमें समय लगता है, समय क्या है, अब आज से शुरू हो गया है, आप देखिएगा जारी हो जाएगा। लगभग हमने बताया कि 1.5 दर्जन के आसपास सीटें हैं जिस पर हम लड़ेंगे, और ज्यादातर 80% सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली में लड़ेगी। 2, 4, 5 सीटें ऐसी होंगी जिसपे हमारे निश्चित नहीं, मेरा समाज तो 70 साल से कांग्रेस के साथ रहा ना। कांग्रेस ने कुछ न कुछ गलती की, उसने मेरी फाइल को गायब कराई, हमारा हिस्सा दूसरे को खिला दिया। सामाजिक न्याय समिति कहती है मझवार और तुरैया को पिछड़ी में डाल दिया, उनकी उपजातियों को हमें बर्बाद कर दिया, उनसे दूरी बना लिया, खत्म हो गए। समाजवादी पार्टी भी आई, कहती रही कि हम पिछड़ों की नुमाइंदगी करते, आपको हमारे आरक्षण कौन सा चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ हो। हमने प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ, मेरा समाज मेरे त्याग और तपस्या संघर्ष को जानता है। प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया और प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलवाऊंगा। लेकिन अभी हमारे समाज ने तय कर लिया है, हमें लागू के साथ लाभ भी चाहिए। 23% अनुसूचित जात का हक है, लेकिन लाभ किसे मिलता है? केवल हाथी वालों को, बाकी को नहीं मिलता ना। तो हम लोगों ने तय किया, हमारे समाज के लोग, कि हम आरक्षण भी लेंगे, सत्ता में भागीदारी लेंगे, लागू भी कराएंगे, लाभ भी होंगे। उसके लिए पूरा हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि जिस अधिकारी ने हमारी फाइलों को डिस्टर्ब किया था उसे हटा दिया, फिर यहाँ से लिखवा के RBI में भिजवाया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। उसके बाद 4 बार मीटिंग कराई माननीय अमित शाह जी ने, उसने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्लाह, माझी, मुजाविर, राजगोंड, मझवार की पर्यायवाची जातियां हमारे यहाँ प्रिंटेड है, राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन है, इनका नाम पिछड़े में डालना अन्याय है। और सामाजिक न्याय मंत्रालय को उसने लिख दिया, क्योंकि आचार संहिता लग रहा। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ